आपका चैनल टेक है या फिर गेमिंग चैनल है या फिर किसी भी कैटेगरी का चैनल है और अगर आपको जिस भी कैटेगरी के अंदर इंट्रो बनाना है आप यहां से बिल्कुल फ्री में इंट्रो बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे अपने YouTube चैनल के लिए इंट्रो बना सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। दोस्तों आपको कोई भी एडिटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप एक प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी से। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने जो वीडियो ओपन की हुई है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपने इसको लाइक करना है और एक सब्सक्राइब का बटन होगा तो आपने सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एक बेल का ऑप्शन होगा तो बेल पे क्लिक करके आपने ऑल पे क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों सीख लेते हैं कि आपने किस तरीके से एक प्रोफेशनल अपने YouTube चैनल के लिए इंट्रो बनाना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की हुई है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ढेरों यहाँ पे इंट्रो मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों यहाँ पे आपको हर किस्म की कैटेगरी मिल जाती है, आपको जिस तरह का भी इंट्रो बनाना चाहते हैं, जैसा कि आप अगर अपने लोगो का इंट्रो बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने टेक्स्ट का इंट्रो बनाना चाहते हैं तो वो सब आप इंट्रो आप अपने मोबाइल फ़ोन से और आप इस एप्लीकेशन की मदद से बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक कैटेगरी को ओपन करके और आपको इंट्रो एक बना के दिखाता हूँ कि आपने किस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज़ करके आपने अपना इंट्रो बनाना है। जैसा कि यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे कैटेगरी थी, इसके आगे एक ऑप्शन है मोर का, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद एक लोडिंग होगी और यहाँ पे आपको ढेरों फ्री में इंट्रो मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी स्टाइल के अंदर आप अपना इंट्रो बनाना चाहते हैं, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक इंट्रो के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये इंट्रो यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आप अपना इंट्रो बनाएंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। तो उसके बाद नीचे बटन मिलता है यूज़ का, तो आपने यूज़ पे क्लिक करना है और उसके बाद एक न्यू पेज के अंदर इस तरीके से ये इंट्रो ओपन हो जाएगा और नीचे आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहली सेटिंग मिलती है चेंज टेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है, आपने इसको चेंज करके अपना जो चैनल का नेम है वो यहाँ पे लिखना है। जैसा कि यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे जब इंटर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका नाम यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। जो सबसे पहली सेटिंग है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपने टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो आप दोस्तों ने इस तरीके से यहाँ पे इन सेटिंग्स का यूज़ करके अपने टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आगे जो सेटिंग मिलती है चेंज इमेज की, दोस्तों आपका जो लोगो होगा वो आपने इंटर करना है इस लोगो के ऊपर। तो दोस्तों आपको एक पेंसिल का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन होगी। तो यहाँ से आपने अपना जो लोगो है उसको सिलेक्ट करना है। जब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका लोगो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने लोगो को क्रॉप कर लेना है, सेटिंग कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से डन करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका लोगो होगा वो इस इंट्रो के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे चेंज कलर का ऑप्शन मिलता है कि अगर आप अपने लोगो का जो कलर है उसको चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपने चेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढेरों स्टाइल मिल जाते हैं। जो भी आप अपने फ़ोन का स्टाइल रखना चाहते हैं आपने उसको सेलेक्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे मैं एक स्टाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन मिलता है यूज़ का, आपने दोस्तों यूज़ पे क्लिक करना है और ये जो फ़ॉन्ट होगा, ये जो स्टाइल होगा, ये आपके टेक्स्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे कुछ और सेटिंग्स मिलती हैं कि अगर आप अपने लोगो का साइज बड़ा करना चाहते हैं या फिर कम करना चाहते हैं या फिर एक साइड पे करना चाहते हैं, जो भी आपको सेटिंग करनी है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और आपको लास्ट में कुछ साइज मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये जो इंट्रो है ये मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं यूट्यूब को सिलेक्ट करूँगा। आप जिसके लिए भी इंट्रो बना रहे होंगे आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे एक ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड का। दोस्तों आपने बैकग्राउंड
बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ढेरों ऑप्शन मिलते हैं। आप अपने बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं या फिर कुछ भी चेंजिंग करना चाहें वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है ऑडियो का। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक अगर ऐड करना चाहते हैं अपने इंट्रो के ऊपर तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज़ करके एक प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो इंट्रो था वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे बन चुका है। अब हमने उसको सेव कैसे करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एक्सपोर्ट का। आपने दोस्तों एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने 720 पिक्सल या फिर 1080 के ऊपर क्लिक करके आपने अपने इंट्रो को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव कर लेना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि आपने कहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो आपने दोस्तों प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने इस एप्लीकेशन का नाम सर्च करना है, जो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो आपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों है ना कमाल की ये एप्लीकेशन जिससे आप एक प्रोफेशनल इंट्रो बना सकते हैं।